दोस्तों, एलआईसी के तरफ से असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवाया गया है। यदि आप एलिजिबल हैं तो इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और ये परमानेंट पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि एलआईसी के इस वैकेंसी की क्या खास बातें हैं। सबसे पहली बात जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए कुल यहां पर 30 पोस्ट हैं जिसकी वैकेंसी है, और रीजन वाइज वैकेंसी है असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। सेंट्रल रीजन में 6 पोस्ट, ईस्ट रीजन में 2, ईस्टर्न रीजन में 3, नॉर्थ सेंट्रल रीजन में 6 और नॉर्दर्न रीजन में 2 पोस्ट हैं। साउथ सेंट्रल 4 पोस्ट, साउथ ईस्टर्न 10 पोस्ट, सदर्न रीजन 2 पोस्ट, वेस्टर्न रीजन 15 पोस्ट। तो असिस्टेंट की कुल 50 वैकेंसी है और असिस्टेंट मैनेजर की कुल 30 वैकेंसी है। आइए अब देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे दिया जाए और दूसरे क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो हमें फुलफिल करने हैं। सबसे पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है वो ये है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। किसी भी रीजन के लिए सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए नहीं कर सकते, असिस्टेंट मैनेजर के लिए करना चाहते हैं तो असिस्टेंट के लिए नहीं कर सकते, और किसी एक रीजन में ही आपको अप्लाई करना है, सभी रीजन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। असिस्टेंट के पोस्ट के लिए यह कहा गया है कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ वन रीजन ओनली। इस बात का ध्यान रखें, जो रीजन आपको सूट करता है उसी रीजन के लिए आप अप्लाई करें। और असिस्टेंट मैनेजर के बारे में कहा गया है कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्टिंग पूरे देश में कहीं भी हो सकती है, लेकिन असिस्टेंट के बारे में यह कहा गया है कि जहां तक संभव होगा जिस रीजन के लिए आपने सिलेक्शन लिया है वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। अब टाइम स्केड्यूल देख लेते हैं। ये देखिए, एप्लीकेशन भरने की जो शुरुआती तारीख है वो 4 अगस्त है, यानी कि 4 अगस्त से एप्लीकेशन भरना शुरू हो गया है और इसके लास्ट डेट है 25 अगस्त, यानी कि 25 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर के महीने में होगा, तो इसका भी जरूर ध्यान रखें और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी भी रखें। अब इसके अलावा देखिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो असिस्टेंट के केस में यह कहा गया है कि आपका टोटल एमोल्यूमेंट लगभग 33,960 रुपए होंगे पर मंथ, और इसके अलावा आपको लंच अलाउंस मिलेगा, प्रोविडेंट फंड कटेगा आपका, मेडिक्लेम की सुविधा दी जाएगी आपको, रिटायरमेंट पर आपको ग्रेचुइटी मिलेगा, एलटीसी की सुविधा होगी और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम भी होगा। सस्ते दर पर आपका हाउसिंग लोन भी दिया जाएगा और साथ ही परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा। तो ये काफी ल्यूक्रेटिव रिन्यूमरेशन बन जाता है। और जहां तक असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट का सवाल है, आप देख सकते हैं इसकी कुल सैलरी है 80,110 रुपए, और इसके अलावा असिस्टेंट्स को ये जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं असिस्टेंट मैनेजर को भी मिलेंगी। आपका प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होगा और इसको 6 महीने तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए या फिर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए आपकी जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 28 साल। और ये एज की बात हो गई। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहां पर लिखा हुआ है ग्रेजुएट असिस्टेंट के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी। इसके अलावा कंप्यूटर स्किल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए भी चाहिए और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए भी एक्सपीरियंस
कंप्यूटर स्किल का होना चाहिए। अदरवाइज ये जो वर्क एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं ये सिर्फ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है। आउटसाइड डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स जनरल कैंडिडेट्स बनेंगे उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, असिस्टेंट का पोस्ट हो चाहे असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट हो, दोनों के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और फिर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कुल 2 घंटे का होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग 50 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी असिस्टेंट के लिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये 50 अंकों का होगा। तो ये कुल 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा और इसके लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी में होगा और एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो देखिए, रिटर्न में आपके जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, कट ऑफ तैयार किया जाएगा और उसके बाद उसी के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हुआ है उसका मार्क्स और जो इंटरव्यू हुआ है उसका मार्क्स दोनों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जितने पोस्ट हैं उसमें जो टॉप जो 30 लोग होंगे उनका असिस्टेंट मैनेजर के लिए और टॉप 50 लोग जो होंगे उनका असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होंगे तभी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये तो क्राइटेरिया के बारे में बात हो गई। अब देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि 25 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको ये वाला वेबसाइट दिया हुआ है www.lichousing.com। इसके ऊपर जाइए, वहां पर में एक हेडिंग मिलेगा आपको करियर। अब करियर के अंदर जा करके आप वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन करिए और सीधा वहां से फॉर्म भरना शुरू करिए। आपकी सुविधा के लिए ये जो पीडीएफ है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको सबसे ऊपर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां जाकर के भी आप इसको तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब चीज आप पहले से रेडी रखिए, तभी आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब है कि भाई एप्लीकेशन फी कितनी लगेगी। तो देखिए, असिस्टेंट के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन रखा गया है 800 रुपए और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए भी 800 रुपये ही एप्लीकेशन रखा गया है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहां आपको 18% जीएसटी भी लगेगा आपको अप्लाई करने के ऊपर। तो एक्चुअल जो आपकी फीस आएगी वो 800 रुपए से ज्यादा हो सकता है और पेमेंट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ऑनलाइन मोड का होगा। ऑनलाइन मोड से ही आपका पेमेंट होगा और ये आप देख सकते हैं कि आप इसके कई तरीके हैं, जैसे डेबिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से पे कर सकते हैं, आईएमपीएस से पे कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास सुविधा हो तो इस हिसाब से आप पे कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं और सबसे पहले लेकर के आए हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लें और अप्लाई कर लें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सरकार के अंदर आने वाली जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसका सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको यहां से दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।